जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। जी हां दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का 14 मई का फर्स्ट शिफ्ट का आपके एग्जाम हो चुका है और उम्मीद करता हूं सभी साथियों का एग्जाम शानदार रहा होगा। तो मैं हाजिर हूं यहां पर 14 मई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम पेपर लेकर। यहाँ पे सबसे पहले 11 बजे के आसपास टाइम हो रहा है और सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर एग्जाम पेपर लेकर आया हूं दोस्तों, केवल और केवल आपके लिए। और कुछ क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम से रिपीट हुए हैं तो आराम से देख लेना, हो सकता है कि आपके भी एक दो क्वेश्चन उनमें से रिपीट हुए हैं वो आ जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा पेपर का डेमो आप आराम से देख सकते हो। फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर हो चुका है। सबसे पहले सबसे सटीक पेपर देखने को मिल रहा है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जाम का लेवल वगैरह क्या रहा। तो रीजनिंग का लेवल सभी शिफ्ट है उनमें आपके आसान दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में आपके रीजनिंग का लेवल बड़ा अच्छा दिख रहा है। लेकिन कंप्यूटर और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो काफी बढ़िया और तगड़े देखने को मिल रहे हैं। कंप्यूटर के तो चलो कोई ना, लेकिन करंट अफेयर के क्वेश्चन काफी घुमाकर दिए जा रहे हैं। और राजस्थान जीके का लेवल भी आपके एक तरीके से बढ़िया है। इसको आप हार्ड भी नहीं कह सकते ज्यादा, और ज्यादा आप इसको इजी भी नहीं कह सकते, यानी ओवरऑल आसान है। तो अभी तक तीनों शिफ्ट हुई है, तीनों शिफ्ट में से एक शिफ्ट बोल रही है मैं हार्ड हूं, उससे अगले वाली बोल रही है मैं हार्ड हूं, और जो अभी हुई है वो बोल रही है नहीं मैं हार्ड हूं। तो कुछ पता नहीं चल रहा है। सारी की सारी इस बार शानदार आपके पेपर आ रहा है। पेपर का लेवल, पेपर बनाने वाला काफी शानदार और तगड़ा लेवल दे रहा है। तो ध्यान रखना साथियों, आराम से अटेंड करना हर एक क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। और इस साल की आपके मेरिट भी कम रहेगी, ये देख लेना आप। पहला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष के साथ स्त्री को भी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है। क्रम चेंज हो सकता है क्वेश्चन में पेपर का। यह आपके महिला बाल अपराध की क्वेश्चन है। राइट आंसर है अनुच्छेद 39 घ। अनुच्छेद से संबंधित काफी क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है? तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा 1971 से। कब से है साथियों? 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असत्य कथन को चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, सीधा आंसर बता देता हूं, दहेज अपराध की शिकायत 6 माह के अंदर दर्ज करनी होगी। यह आपके एक असत्य कथन था। शानदार क्वेश्चन था यह महिला बाल अपराध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्त्री को बलपूर्वक या हमले द्वारा नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वर्णित है? तो यह धारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर है 354 बी। क्या हो जाएगा साथियों? 354 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? तो 26 अक्टूबर 2006 को आपकी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, बाल मजदूरी के दुष्प्रभाव में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? तो यह है आपके बच्चों की शिक्षा पर अनुकूल प्रभाव। क्या सम्मिलित नहीं है साथियों? बच्चों की शिक्षा पर अनुकूल प्रभाव। निम्न में से किस क्षेत्र में बच्चों को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं है? तो वह है आपके सर्कस में। कहां पर नहीं है साथियों? सर्कस में नहीं है आपके कार्य करने की अनुमति। अगला, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? यह भी बढ़िया क्वेश्चन था। राइट आंसर है 26 सितंबर 1994 को। कब की गई? 26 सितंबर 1994। नेक्स्ट, कन्यावध प्रथा को राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत में प्रतिबंधित किया गया? तो यह आपके कोटा में प्रतिबंधित किया गया है। कहां पर साथियों? कोटा में। अगला, ध्वनि का मात्रक होता है। तो ध्वनि का क्या मात्रक होता है? तो डेसिमल आपके ध्वनि का मात्रक होता है। अगला, गोल्डन दाण अच्छा स्रोत है। तो किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। किसका है? विटामिन ए। नेक्स्ट, फल को पकाने में कौन सा हार्मोन्स आवश्यक है? तो यह आपके इथिलीन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपके जीएस के क्वेश्चन है, जनरल साइंस के। निम्न में से किसको जांचने के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है? तो यह है आपके एड्स को। किसको साथियों? एड्स को जांचने के लिए। अपना स्कोर जरूर बताइए, आपके कौन सी शिफ्ट में पेपर था और कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपके स्टेपिस। कौन सी है साथियों? स्टेपिस। अगला, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना का संबंध कब से किया गया, यानी शुभारंभ कब से किया गया, यह पूछा गया है। राइट आंसर है 17 जुलाई 2021 को। बिल्कुल करवाया क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है एक तरीके से। नेक्स्ट, गोरा व खासी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो यह आपके हो जाएगा साथियों मेघालय में। कहां पर साथियों? मेघालय। नेक्स्ट, एलोरा जी की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? तो इनका निर्माण करवाया था आपके राष्ट्रकूटों ने। किसने? इंडिया जीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत में उदार औद्योगिक नीति कब से अपनाई गई है? तो यह आपके साथ 1991 में से अपनाई गई है, 1991। अगला क्वेश्चन, भारत की संचित निधि निखारने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके भारत की संसद का। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे साथियों आपके भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर।
तेरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर है साथियों आपके मांगी बाई। क्या है दोस्तों? मांगी बाई है आपके प्रसिद्ध नृत्यांगना। नेक्स्ट, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? अब राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखते हैं। तो मातृकुंडिया को आपके राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। अगला, मेवाड़ राज्य के सिक्कों पर किसकी आकृति नहीं थी? तो नाव की आकृति नहीं थी, बाकी इन सब की आकृतियां थी। अगला, चित्तौड़ में जोहर मेला कब लगता है? यह भी काफी बढ़िया क्वेश्चन था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों चैत्र कृष्ण एकादशी को। कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम रखा था? तो यह हो जाएगा आपके खिजराबाद। क्या रखा था साथियों? खिजराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोटिंग भट्ट व धनेश्वर किसके दरबारी थे? यह काफी बढ़िया क्वेश्चन। राइट आंसर है राणा लाखा के। किसके थे? राणा लाखा। मेवाड़ के किस शासक के काल में विजय स्तंभ पर बिजली गिरी थी? तो यह हो जाएगा आपके स्वरूप सिंह के शासनकाल में। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, आवल बावल की संधि कब हुई थी? तो आवल बावल की संधि हुई थी आपके 1453 ईस्वी में। कब हुई साथियों? 1453 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा कुंभा के समकालीन गुजरात का राजा कौन था? यह बढ़िया क्वेश्चन था। राइट आंसर है कुतुबुद्दीन शाह। कौन था साथियों? कुतुबुद्दीन शाह। नेक्स्ट, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु का नाम था आपके संत रैदास। ये बेसिक लेवल छूटा गया क्वेश्चन है ताकि सभी सोल्व कर सके। खानवा के युद्ध में मारवाड़ से राणा सांगा कौन आया था इसकी ओर से? ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा राव मालदेव। कौन आया था? राव मालदेव। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन। तो खेल क्षेत्र में दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस छावनी के सैनिक 1857 की क्रांति में भागकर डुगला गांव में आकर शरण लिए? तो वे हो जाएगा साथियों आपकी नीमच की छावनी के सैनिक। किसके सैनिक? नीमच की छावनी के सैनिक। मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत किसने की? तो नौकरशाही जो प्रथा है इसकी शुरुआत की गई थी साथियों आपके अल्हट के द्वारा। किनके द्वारा? अल्हट के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आवल बावल की संधि में मेवाड़ मारवाड़ का केंद्र बिंदु किसे रखा? तो ये हो जाएगा आपके सोजत को। किनको रखा गया साथियों? सोजत को रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मेवाड़ की आपकी प्रारंभिक राजधानी है ये आपके नागदा थी। कौन सी थी? नागदा। अगला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है यह आपके गंभीरी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चंपानेर की संधि किस वर्ष में हुई? तो चंपानेर की संधि है यह आपके 1456 में हुई। कब हुई? 1456। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का कौन था शासक? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके सिकंदर लोदी। कौन था साथियों? सिकंदर लोदी। खातौली का युद्ध कब हुआ? तो खातौली का युद्ध हुआ था आपके 1517 ईस्वी में। कब हुआ साथियों? 1517 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का क्या नाम था? तो महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम था सारंग व्यास। क्या नाम था दोस्तों? सारंग व्यास। मुगल सत्ता की वास्तविक स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो ये स्थापना हुई थी आपके गागरा। कौन से युद्ध के बाद? गागरा युद्ध के बाद आपके मुगल सत्ता की वास्तविक स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ के दूसरे शाखे में जोहर किसके नेतृत्व में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्मावती। किसके में हुआ? कर्मावती के नेतृत्व में। अब सबसे बढ़िया राजस्थान करंट अफेयर के शानदार क्वेश्चन, प्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ोतरी की है? तो दूसरा क्वेश्चन है करंट अफेयर का और बिल्कुल डिटो क्वेश्चन छपा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके 27। टोटल कितने की गई है? 27 की आपके वृद्धि की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्रदेश में किस जिले में राशन कार्ड की जगह संपूर्ण जन आधार कार्ड लागू किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। कहां पर किया जा रहा है साथियों? जयपुर में आपके संपूर्ण जन आधार कार्ड लागू किया जा रहा है। यह भी काफी शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भावना जाट का संबंध राजस्थान के किस जिले से? तो भावना जाट का संबंध है साथियों आपके राजसमंद से। किससे दोस्तों? राजसमंद से संबंध रखती है भावना जाट, जिसने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये। राजस्थान की पहली महिला डीजी जिन्हें केंद्र में सीआईएसएफ का एडीजी नियुक्त किया जाएगा, तो क्या नाम है? उनका नाम पूछा गया था। तो राइट आंसर है नीना सिंह। किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? नीना सिंह को आपके नियुक्त किया गया था। मोदी जी ने हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो मोदी जी ने जो हनुमान जी के भी हाल में प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये कहाँ पर किया गया है? ये आपको एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुजरात। राजस्थान जिसने करके आया है वो गलत है, गुजरात राइट आंसर है। हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर राजस्थान नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में नववर्ष उत्सव पोइला वैसा काम मनाया जाता है, तो ये आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कहाँ पर किया गया है साथियों? बांग्लादेश में किया गया है। बाकी कोई भी डाउट है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पेपर कैसा लगा, कितने कौन सी शिफ्ट में था, ये भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले पेपर सॉल्यूशन के साथ। अभी तक अगर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।